शांति। आज 10 सितंबर 2025 की बाबा की साकार वाणी है। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। बाप जो तुम्हें हीरे जैसा बनाते हैं उनमें कभी भी संशय नहीं आना चाहिए। संशय बुद्धि बनना माना अपना नुकसान करना। आज का प्रश्न है, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई में पास होने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर में बाबा कहते हैं, निश्चय। निश्चय बुद्धि बनने का साहस चाहिए। माया इस साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। चलते चलते अगर पढ़ाई में व पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में संशय आया तो माना अपना और दूसरों का बहुत नुकसान करते हैं। बाबा कहते हैं, मनुष्य से देवता बनने की पढ़ाई का मुख्य आधार क्या है? तो बाबा ने कहा है कि निश्चय। अगर भगवान में हमारा निश्चय है तो फिर हमें मनुष्य देवता बनने से कोई नहीं रोक सकता। बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि बनने के लिए हमें साहस होना चाहिए हमारे अंदर, और माया हमारे अंदर के इसी साहस को तोड़ती है, संशय बुद्धि बना देती है। बाबा कहते हैं, चलते चलते अगर पढ़ाई में या फिर पढ़ाने वाले सुप्रीम टीचर में अर्थात परमात्मा में अगर हमारा संशय क्या क्यों आ जाता है तो फिर हम स्वयं का भी और दूसरों का भी बहुत नुकसान करते हैं। इसीलिए बाबा कहते हैं, निश्चय बुद्धि विजयंती। अगर हमारा निश्चय है तो विजय हमारी निश्चित है। हम सतयुग में जाएंगे ही, देवी देवता बनेंगे ही। आज का गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति शिव बाबा समझा रहे हैं, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तुम बच्चे बाप की महिमा करते हो, तू प्यार का सागर है। उन्हें ज्ञान का सागर भी कहा जाता है, जबकि ज्ञान का सागर एक है तो बाकी को कहेंगे अज्ञान, क्योंकि ज्ञान और अज्ञान का खेल है। ज्ञान का सागर एक ही परमात्मा है, यह खेल ज्ञान और अज्ञान का है। वही ज्ञान का सागर आकर हम ज्ञान नदियों में ज्ञान की वर्षा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, ज्ञान है ही परमपिता परमात्मा के पास। इस ज्ञान से नई दुनिया स्थापन होती है। इसी ज्ञान के द्वारा नई दुनिया स्थापना हो रही है। ऐसे नहीं कि कोई नई दुनिया बनाते हैं, दुनिया तो अविनाशी है ही। यह दुनिया अविनाशी है, इसका कभी पूरी तरह विनाश नहीं होता। विनाश भी होगा फिर भी भारत रहेगा ही। तो बाबा कहते हैं, सिर्फ पुरानी दुनिया को बदल कर नया बनाते हैं। इस पुरानी दुनिया को बदल कर बाबा कलयुग को सतयुग बनाते हैं। ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है, सारी दुनिया कभी विनाश नहीं होती। पुरानी है वह बदल कर नई बन रही है। बाप ने समझाया है, यह पुराना घर है जिसमें तुम बैठे हो, जानते हो हम नए घर में जाएंगे। जैसे पुरानी दिल्ली है, अब पुरानी दिल्ली मिटनी है, उसके बदले अब नई बननी है। अब नई कैसे बनती है? पहले तो उसमें रहने वाले लायक होने चाहिए, उसमें रहने वाले लोग भी नए होने चाहिए। बाबा कहते हैं, रहने लायक होनी चाहिए। नई दुनिया में तो होते हैं सर्वगुण संपन्न। तुम बच्चों को यह एम ऑब्जेक्ट भी है। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट तो रहती है ना। पढ़ने वाले जानते हैं, मैं सर्जन बनूंगा कि मैं बैरिस्टर बनूंगा। कहीं भी स्कूल कॉलेज में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उनका कुछ ना कुछ लक्ष्य रहता है कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। और यहाँ हमारा लक्ष्य है देवी देवता बनना। तो बाबा कहते हैं, यहाँ तुम जानते हो हम आए हैं मनुष्य से देवता बनने। पाठशाला में एम ऑब्जेक्ट वगैरह तो कोई बैठ नहीं सके, परंतु यह ऐसी वंडरफुल पाठशाला है जो एम ऑब्जेक्ट समझते हुए पढ़ते हुए फिर पढ़ाई छोड़ देते। हम जानते हैं कि हमारा लक्ष्य क्या है। इस गॉडली यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, लेकिन अपना लक्ष्य जानते हुए भी, समझते हुए भी माया हम पर ऐसा वार करती है कि संशय बुद्धि होकर पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं, समझते हैं यह रॉन्ग पढ़ाई है, जिनमें संशय आ जाता है कि यह रॉन्ग पढ़ाई है। बाबा कहते हैं, यह एम ऑब्जेक्ट है नहीं,
ऐसे कभी नहीं हो सकता है। अगर हमारा लक्ष्य है कि मैं लक्ष्मी बनूंगी, मैं नारायण बनूंगा, तो फिर कभी ऐसा नहीं होगा कि हमें संशय आ जाएगा और हम पढ़ाई छोड़ देंगे। बाबा कहते हैं पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है तो पढ़ाई में भी संशय आ जाता है। बाबा कहते हैं पढ़ाने वाले में भी संशय आ जाता है, उस पढ़ाई में तो पढ़ नहीं सकते, अथवा पैसा नहीं है, हिम्मत नहीं है तो पढ़ना छोड़ देते हैं। ऐसे तो नहीं कहेंगे कि बैरिस्ट्री की नॉलेज ही रॉन्ग है, पढ़ाने वाला रॉन्ग है। लौकी की पढ़ाई की बाबा बता रहे हैं कि ऐसा तो नहीं कहेंगे कि वो पढ़ाई ही गलत पढ़ा रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं वह पैसा नहीं होता, हिम्मत नहीं होता, कमज़ोर होते हैं तो छोड़ देते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी नहीं कह सकते हैं कि पढ़ाने वाला रॉन्ग है या पढ़ाई रॉन्ग है। तो बाबा कहते हैं यहाँ तो मनुष्यों की वंडरफुल बुद्धि है, पढ़ाई में संशय पड़ जाता है तो कह देते यह पढ़ाई रॉन्ग है। भगवान पढ़ाते ही नहीं, बादशाही आदि कुछ नहीं मिलती, यह सब गपोड़े हैं जिन्हें संशय आ जाता है, जिन्हें माया घेर लेती है। बाबा कहते हैं ऐसे भी बहुत बच्चे पढ़ते पढ़ते फिर छोड़ देते हैं। सब पूछेंगे तुम तो कहते थे हमको भगवान पढ़ाते हैं जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं, फिर क्या हुआ? नहीं नहीं, वह सब गपोड़े थे। कहते यह एम ऑब्जेक्ट हमको समझ में नहीं आती। जब कोई बच्चा पढ़ाई छोड़ के चले जाते हैं तब फिर बाहर वाले उनसे पूछते हैं कि तुम तो कहते थे कि यहाँ हम देवी देवता बनेंगे, यह पढ़ाई देवता भगवान पढ़ा रहे हैं, तो फिर क्या हुआ? तो बाबा कहते हैं कि फिर जो बच्चे ने पढ़ाई छोड़ी होती है वो दूसरे को समझाते हैं कि नहीं, वो लोग तो बस गप देते हैं, गपोड़े हैं, ये सब बात, ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ कोई ऐसी एम ऑब्जेक्ट नहीं है, यह हमें समझ में ही नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं कई हैं जो निश्चय से पढ़ते थे, संशय आने से पढ़ाई ही छोड़ दी। निश्चय कैसे हुआ? फिर संशय बुद्धि किसने बनाया? तुम कहेंगे हम अगर पढ़ते तो बहुत ऊंच पद पा सकते थे, बहुत पढ़ते रहते हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते पढ़ते आधा पढ़ छोड़ देते। दूसरे तो पढ़कर बैरिस्टर बन जाते हैं, कोई पढ़कर पास होते हैं, कोई ना पास होते हैं, फिर कुछ न कुछ कम पद पा लेते हैं। यह तो बड़ा इम्तिहान है, इसमें बहुत साहस चाहिए। एक तो निश्चय बुद्धि का साहस चाहिए। माया ऐसी है, अभी अभी निश्चय, अभी अभी संशय बुद्धि बना देती है। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, परंतु कोई डल बुद्धि होते हैं, नंबरवार पास होते हैं ना, अखबार में भी लिस्ट निकलती है, यह भी ऐसे हैं। आते बहुत हैं पढ़ने के लिए, कोई अच्छी बुद्धि वाले हैं, कोई डल बुद्धि है। डल बुद्धि होते होते फिर कोई ना कोई संशय में आकर छोड़ देते हैं। जिन्हें उतना समझ में नहीं आता है, जो थोड़े डल बुद्धि होते हैं, वो किसी न किसी बात को पकड़कर फिर संशय बुद्धि बन पढ़ाई छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं फिर औरों का भी नुकसान करा देते हैं। वह तो उस ज्ञान को आगे नहीं बढ़ाते हैं, किसी को मैसेज नहीं देते हैं, वह उल्टा डिसर्विस ही करते हैं, बाबा के घर की ग्लानि ही कर देते हैं, जो संशय में आकर छोड़ देते हैं। तो बाबा कहते हैं संशय बुद्धि विनिश्चयंती कहा जाता है। वह ऊंच पद पा ना सके, निश्चय भी है, परंतु पूरा पढ़ते नहीं तो थोड़े ही पास होंगे, क्योंकि बुद्धि कोई काम की नहीं है, धारणा नहीं होती है। हम आत्मा हैं यह भूल जाते हैं। बाप कहते हैं मैं तुम आत्माओं का परम पिता हूँ। तुम बच्चे जानते हो बाप आए हैं। कोई को बहुत विघ्न पड़ते हैं तो उनको संशय आ जाता है, कह देते हैं हमको फलानी ब्राह्मणी से निश्चय नहीं बैठता है। किसी को बहुत परेशानी, बहुत परिस्थितियाँ आने लगती है तो फिर उनका थोड़ा सा निश्चय हिल जाता है, कहते हैं कि उनमें मेरा निश्चय नहीं बैठता है, उस बहन में, उस ब्राह्मणी में मेरा निश्चय नहीं बैठ रहा है। बाबा कहते अरे ब्राह्मणी कैसी भी हो, तुमको पढ़ना तो नहीं चाहिए ना। टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा देवे, लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना, यह पढ़ाई है बाप की। बाबा कहते हैं कोई भी ब्राह्मणी हो, कोई भी दीदी हो, दादियाँ हो, लेकिन निश्चय तो तुम्हारा भगवान में होना चाहिए ना। यह ज्ञान तो, यह मुरली तो
हम किसी के मुख से सुन रहे हैं, लेकिन मुरली तो बाबा की है, यह अक्षरशः बाबा की मुरली है, इसमें तो किसी दीदी दादियों ने कोई भी एडिंग नहीं की है। तो बाबा कहते हैं किसी में भी संशय आए, कुछ भी आए, पढ़ाई नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि पढ़ाने वाला स्वयं परमपिता परमात्मा है, इसलिए संशय की तो कोई बात ही नहीं है। तो बाबा कहते हैं टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते तो सोचते हैं इनको पढ़ाने से छुड़ा दे, बेलौकिक में जो होते हैं। बाबा कहते हैं लेकिन तुमको तो पढ़ना है ना, यह पढ़ाई है बाप की। पढ़ाने वाला वह सुप्रीम टीचर है, ब्राह्मणी भी उनकी नॉलेज सुनती है, तो अटेंशन पढ़ाई पर होना चाहिए ना। पढ़ाई बिना इम्तिहान पास नहीं कर सकेंगे, लेकिन बाप से ही निश्चय टूट पड़ता है तो पढ़ाई छोड़ देते हैं। फिर पढ़ते पढ़ते टीचर में संशय आ जाता है कि इनसे यह पद मिलेगा या नहीं, तो फिर छोड़ देते हैं। जब टीचर में ही संशय आ जाता है तो उनको लगता है कि इनसे पढ़कर मैं पता नहीं देवी देवता बनूंगा कि नहीं बनूंगा, लेकिन उस समय माया यह भुला देती है कि यह तो कोई टीचर हमें नहीं पढ़ा रहे हैं, कोई ब्राह्मणी नहीं पढ़ा रहे हैं, स्वयं परमात्मा पढ़ा रहे हैं। तो परमात्मा में ही निश्चय हिल जाता है। बाबा कहते हैं दूसरों को भी खराब कर देते हैं, ग्लानि करने से और ही नुकसान कर देते हैं, बहुत घाटा पड़ जाता है। बाप कहते हैं कि यहाँ अगर कोई पाप करते हैं तो उसको 100 गुना दंड हो जाता है, एक निमित्त बनता है बहुतों को खराब करने। तो जो कुछ पुण्य आत्मा बना वह फिर पाप आत्मा बन जाता है। जब बाबा के घर की ग्लानि करते हैं तो फिर वह पाप आत्मा बन जाते हैं। पुण्य आत्मा बनते ही हैं इस पढ़ाई से, और पुण्य आत्मा बनाने वाला एक बाप है और कोई नहीं पढ़ सकते हैं। तो और कोई नहीं पढ़ सकते तो ज़रूर कोई खराबी होगी। पुण्य आत्मा बनाने वाले स्वयं परमात्मा है, और फिर भी अगर हम नहीं पढ़ सकते तो हमारे में ही कोई कमी कमजोरी है। बाबा कहते हैं बस कह देते जो नसीब, हम क्या करें। जैसे कि हार्ट फेल हो जाते हैं तो जो यहाँ आकर मर्जीवा बनते हैं वह फिर रावण राज्य में जाकर मर्जीवा बनते हैं। हीरे जैसी जीवन बना नहीं सकते। मनुष्य हार्ट फेल होते हैं तो जाकर दूसरा जीवन लेंगे। यहाँ हार्ट फेल होते तो आसुरी संप्रदाय में चले जाते, अर्थात यहाँ अगर पढ़ाई में फेल हो जाते हैं तो फिर आसुरी संप्रदाय में चले जाते हैं, रावण राज्य में, कलयुगी राज्य में चले जाते हैं। यह है मर्जीवा जन्म, हमारा मर्जीवा जन्म है। हम कलयुगी दुनिया से मर चुके हैं, हमारी यह नई दुनिया है, ब्राह्मण जीवन है, जहाँ हम बाबा के ज्ञान और योग से स्नान कर और हम बिल्कुल पवित्र पावन बन रहे हैं अब नई दुनिया में चलने के लिए। तो बाबा कहते हैं नई दुनिया में चलने के लिए बाप का बनते हैं। आत्माएं जाएंगी ना, हम आत्मा या शरीर भान छोड़ देंगे तो समझेंगे यह देही अभिमानी है, हम और चीज़ हैं, शरीर और चीज़ है, हम और चीज़ है, अर्थात आत्मा अलग है और शरीर अलग है। शरीर हमारा ड्रेस है, एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं तो ज़रूर अलग चीज़ हुई ना। तुम समझते हो हम आत्माएं श्रीमत पर इस भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रही हैं। हम आत्माएं बाबा के बच्चे बाबा के श्रीमत पर चलकर इस भारत को स्वर्ग बनाने में बाबा का सहयोग कर रहे हैं, भारत में स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। बाबा कहते हैं यह मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सीखना होता है। यह भी बच्चों को समझाया है। सत्संग कोई भी नहीं है, सत्य तो एक ही परमात्मा को कहा जाता है, उनका नाम है शिव। वही सतयुग की स्थापना करते हैं। कलयुग की आयु जरूर पूरी होनी है। सारी दुनिया का चक्र कैसे फिरता है यह गोले के चित्र में क्लियर है। जो चित्र है हमारा गोले का,
उसमें क्लियर दिया हुआ है। बाबा कहते हैं देवता बनने के लिए संगम युग पर बाप का बनते हैं, बाप को छोड़ा तो फिर कलयुग में चले जाएंगे। ब्राह्मणपन में संशय आ गया तो जाकर शूद्र घराने में पड़ेंगे, फिर देवता बन न सके। बाप यह भी समझाते हैं कैसे अभी स्वर्ग की स्थापना का फाउंडेशन पड़ रहा है। फाउंडेशन की सेरेमनी फिर ओपनिंग की भी सेरेमनी होती है। यहाँ तो है गुप्त, यह तुम जानते हो। हम स्वर्ग के लिए तैयार हो रहे हैं, फिर नर्क का नाम नहीं रहेगा। अंत तक जहाँ जीना है, पढ़ना है जरूर। पतित पावन एक ही बाप है जो हमें पावन बनाते हैं। अभी तुम बच्चे समझते हो यह है संगम युग, जब बाप पावन बनाने आते हैं। लिखना भी है पुरुषोत्तम संगम युग में मनुष्य नर से नारायण बनते हैं। यह भी लिखा हुआ है, यह तुम्हारा ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप अभी तुमको दिव्य दृष्टि देते हैं। आत्मा जानती है हमारा अब 84 का चक्र पूरा हुआ। आत्माओं को बाप बैठकर समझाते हैं। आत्माएं पढ़ती है, भल देह अभिमान घड़ी घड़ी आ जाएगा, क्योंकि आधा कल्प का देह अभिमान है ना, तो देही अभिमानी बनने में टाइम लगता है। अभी हम बॉडी कॉन्शसनेस में ज़्यादा रहते हैं, इसीलिए सोल कॉन्शसनेस में आने में हमें थोड़ा सा समय अभी लगेगा। लेकिन जितना हम प्रयास करते हैं, बाबा से योग लगाते हैं, हमारा यह अभ्यास पक्का हो जाता है। बाबा कहते हैं बाप बैठा है, टाइम मिला हुआ है। भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, या कम भी हो। चलो समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं स्थापना नहीं होगी। यह कब की मुरली है? ब्रह्मा बाबा के मुख कमल द्वारा चली हुई है। तो बाबा कहते हैं भल ब्रह्मा की आयु 100 वर्ष कहते हैं, या कम भी हो। उसी समय बाबा ने इशारा कर दिया था। समझो ब्रह्मा चला जाए, ऐसे तो नहीं कि स्थापना नहीं होगी। ब्रह्मा बाबा के जाने के बाद तो स्थापना का कार्य और बढ़ गया, विदेशों में सेवा कितनी बढ़ती चली गई। तो बाबा कहते तुम सेना तो बैठी हो ना, इस स्थापना के कार्य में सहयोग देने के लिए हम बाबा की सेनाएं, रूहानी सेनाएं तो बैठी हुई हैं। बाबा कहते हैं बाप ने मंत्र दिया है, पढ़ना है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है यह भी बुद्धि में है। याद की यात्रा पर रहना है, याद से ही हमारे विकर्म विनाश होंगे। भक्ति मार्ग में सबसे विकर्म हुए हैं। पुरानी दुनिया और नई दुनिया दोनों के गोले तुम्हारे सामने हैं, तो तुम लिख सकते हो पुरानी दुनिया रावण राज्य मुर्दाबाद, नई दुनिया ज्ञान मार्ग राम राज्य जिंदाबाद। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं। श्री कृष्ण भी पूज्य गोरा था, फिर रावण राज्य में पुजारी सांवरा बन जाता है। यह तो समझाना बहुत सहज है। पहले पहले जब पूजा शुरू होती है तो बड़े बड़े हीरे का लिंग बनाते हैं, मोस्ट वैल्यूएबल होता है, क्योंकि बाप ने इतना साहूकार बनाया है ना, वह खुद ही हीरा है। तो आत्माओं को भी हीरे जैसा बनाते हैं, तो उनको हीरा बनाकर रखना चाहिए ना। हीरा हमेशा बीच में रखते हैं, पुखराज आदि के साथ तो उनकी वैल्यू नहीं रहेगी, इसलिए हीरे को बीच में रखा जाता है। इन द्वारा 8 रत्न विजय माला के दाने बनते हैं। सबसे जास्ती वैल्यू है हीरे की, बाकी तो नंबरवार बनते हैं। बनाते शिव बाबा हैं, शिव बाबा भी हमें हीरा बना रहे हैं। बाबा कहते हैं बनाते शिव बाबा हैं। यह सब बातें बाप बिगर कोई समझा न सके। पढ़ते पढ़ते आश्चर्यवत बाबा बाबा कहती फिर चले जाते हैं। शिव बाबा को बाबा कहते हैं तो उनको कभी नहीं छोड़ना चाहिए। फिर कहा जाता है तकदीर, किसकी तकदीर में जास्ती नहीं है, तो फिर कर्म ही ऐसे करते हैं तो 100 गुना दंड चढ़ जाता है। पुण्य आत्मा बनने के लिए पुरुषार्थ कर, फिर पाप करने से 100 गुना दंड, 100 गुना पाप हो जाता है।
फिर जामड़े अर्थात बौने रह जाते हैं, वृद्धि को नहीं पाते, उनका ज्ञान बढ़ता नहीं, वह संशय बुद्धि ही रह जाते हैं, निम्न बुद्धि के ही रह जाते हैं, शूद्र वंश में फिर आ जाते हैं। बाबा कहते हैं 100 गुना दंड ऐड होने से अवस्था जोड़ नहीं बढ़ती, अर्थात वह आगे नहीं बढ़ पाते, ज्ञान में बौने रह जाते हैं। बाप जिससे तुम हीरे जैसा बनते हो उनमें संशय क्यों आना चाहिए? कोई भी कारण से बाप को छोड़ा तो कमबख्त कहेंगे। कहाँ भी रहकर बाप को याद करना है तो सजाओं से छूट जाएं। यहाँ तुम आते ही हो पतित से पावन बनने। पास्ट के भी कोई ऐसे कर्म किए हुए हैं तो शरीर की भी कर्म भोगना कितना चलती है। अभी तुम तो आधा कल्प के लिए इनसे छूटते हो। अपने को देखना है, हम कहाँ तक अपनी उन्नति करते हैं, औरों की सर्विस करते हैं। लक्ष्मी नारायण के चित्र पर भी ऊपर में लिख सकते हो कि यह है विश्व में शांति की रजाई जो अब स्थापन हो रही है। यह है ऑब्जेक्ट। वहाँ 100% पवित्रता सुख शांति है। इनके राज्य में दूसरा कोई धर्म होता नहीं। तो अभी जो इतने धर्म हैं उनका जरूर विनाश होगा ना। समझाने में बड़ी बुद्धि चाहिए, नहीं तो अपनी अवस्था अनुसार ही समझाते हैं। चित्रों के आगे बैठ ख्यालात चलाने चाहिए। समझानी तो बहुत मिली हुई है, समझाते हैं तो समझना है, इसलिए समझते हैं तो समझाना है दूसरे को भी, इसलिए बाबा म्यूज़ियम खुलवाते रहते हैं। गेटवे टू हेवन, यह नाम भी अच्छा है। वह है दिल्ली गेट, इंडिया गेट या फिर है स्वर्ग का गेट। तुम अभी स्वर्ग का गेट खोल रहे हो। भक्ति मार्ग में ऐसा मूंझ जाते हैं जैसे भूल भुलैया में मूंझ जाते हैं। रास्ता किसको मिलता नहीं, सब अंदर फंस जाते हैं माया के राज्य में। फिर बाप आकर निकालते हैं। कोई को निकालने की दिल नहीं होती, कोई को निकलने की ही दिल नहीं होती, तो बाप भी क्या करे। जब माया के राज्य में फंस जाते हैं तो फिर उन्हें वहीं की चौकाचौंध अच्छी लगने लगती है, निकलने का मन ही नहीं करता है। तो बाबा कहते हैं कोई को निकलने की दिल ही नहीं होती, तो बाप भी क्या करेंगे। इसलिए बाप कहते हैं महान कमबख्त भी यहाँ देखो जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, संशय बुद्धि बन जन जन्मांतर के लिए अपना खून कर देते हैं। तकदीर बिगड़ती है तो फिर ऐसा होता है। ग्रहचारी बैठने से गोरा बनने बदले काले बन जाते हैं। गुप्त आत्मा पढ़ती है, आत्मा ही शरीर से सब कुछ करती है। आत्मा शरीर बिगड़ तो कुछ भी कर नहीं सकती। आत्मा समझने की ही मेहनत है। आत्मा निश्चय नहीं कर सकते तो फिर देह अभिमान में आ जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, आपका पद्मा पदम शुक्रिया। आज धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा ने पहली पॉइंट कही है, सुप्रीम टीचर की पढ़ाई हमें नर से नारायण बनाने वाली है। इसी निश्चय से अटेंशन देकर पढ़ाई पढ़नी है। पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। यह पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई टीचर, कोई दीदी, कोई भाई जी, कोई दादियाँ नहीं है, स्वयं परमात्मा है। तो पढ़ाने वाली टीचर को नहीं देखना है। दूसरी पॉइंट में बाबा कहते हैं देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। मर्जीबा बने हैं तो इस शरीर का भान छोड़ देना है। पुण्य आत्मा बनना है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है। अब हमें स्वयं को आत्मा निश्चय करना है कि मैं आत्मा हूँ जो इस शरीर द्वारा कार्य कर रहा हूँ। यह हमारा मर्जीवा जन्म है, इसलिए अब हमें शरीर का भान छोड़ देना है और सिर्फ पुण्य कार्य करना है। सबके लिए शुभ भावना शुभकामना रखनी है। अब कोई भी पाप कर्म नहीं करने हैं।
आज बाबा ने हमें वरदान दिया है, सुदर्शन चक्र की स्मृति से सदा संपन्न स्थिति का अनुभव करने वाले माला माल भाव। विस्तार में बाबा कहते हैं, जो सदा सुदर्शन चक्रधारी हैं वह माया के अनेक चक्रों से मुक्त रहते हैं। एक सुदर्शन चक्र अनेक व्यर्थ को खत्म करने वाला है। हम सब अनुभव करेंगे, जितना देर हम सुदर्शन चक्र का अभ्यास करते रहते हैं या कर्मयोग अवस्था में भी कार्य करते भी हम कर सकते हैं, तो देखेंगे कोई भी व्यर्थ हमारे आसपास नहीं आता है, कोई भी व्यर्थ संकल्प नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं माया को भगाने वाला है, व्यर्थ के चक्रों को खत्म करने वाला है, उनके आगे माया ठहर नहीं सकती। सुदर्शन चक्रधारी बच्चे सदा संपन्न होने के कारण अचल रहते हैं, स्वयं को मालामाल अनुभव करते हैं। माया खाली करने की कोशिश करती है, लेकिन वे सदा खबरदार, सुजाग, जागती ज्योत रहते हैं। वह सदा कंसस रहते हैं कि माया कहीं वार ना कर सके, इसलिए माया कुछ भी नहीं कर पाती। जिसके पास अटेंशन रूपी चौकीदार सुजाग है वही सदा सेफ है। आज का स्लोगन है, आपके बोल ऐसे समर्थ हो जिससे शुभ व श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। हमारे बोल इतने शुभ हो, इतने समर्थ हो, जिसमें सदा सबके लिए शुभ भावना और श्रेष्ठ भावना समाई हुई हो। आज का अव्यक्त सारे हैं, पावरफुल याद के लिए सच्चे दिल का प्यार चाहिए। सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहेब को राजी करने के कारण बाप की विशेष दुआएं प्राप्त करते हैं, जिससे सहज ही एक संकल्प में स्थित हो ज्वाला रूप में याद का अनुभव कर सकते हैं, पावरफुल वाइब्रेशन फैला सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।